वेलकम टू स्टडी निंजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टार्ट करते हैं। अब चेंजेस तो हमें पता है हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है, चलो पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। चेंजेस इन सब्सटेंसेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस। चलो ये पढ़ते हैं। एवरी डे वी नोटिस मैनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। मैंने बताया कि हर दिन हम नोटिस करते हैं अपने चेंजेस सराउंडिंग में। लाइक जैसे दही जमती है रोज़ रोज़, वो भी एक चेंज है, ठीक है। दही जमती है, वो भी एक चेंज है। देन आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, वो भी एक चेंज है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस। These changes can involve one or more substances. इन चेंजेस को बनाने के लिए हमें या तो एक सब्सटेंस भी चाहिए होता है या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक, अ चेंज ऑकर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, फॉर व्हाट, टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अभी शुगर, वाटर प्लस शुगर इज इक्वल्स टू कोल्ड ड्रिंक, है ना। कोई नई चीज़ फॉर्म हो रही है ना, उन्होंने बोला है उस चीज़ को बनाने के लिए एक भी लग सकती हैं और वन और मोर भी लग सकती हैं। तो इसमें दो चीज़ें लगी हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इन्होंने भी लिखा अ चेंज ऑकर्स, है ना। चेंज तो हो रहा है। सेटिंग curd from milk is an example of change as soaring of milk, ठीक है। मिल्क से कर्ड बन गया, है ना, ठीक है। मिल्क से कर्ड बन गया, ये भी एक चेंज है। इवन स्ट्रेचिंग अ रबर रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो वो भी एक चेंज है। लाइक यहाँ पे मैंने रेड कलर की एक रबड़ बना दी, तो मैंने जब इसे स्ट्रेच किया तो ये ऐसी हो गई, है ना। तो फिर वो भी तो एक काइंड का चेंज ही है ना, वो भी एक चेंज है। These everyday changes can be grouped into two types, physical and chemical changes. ये दो ना जो changes बटे हुए हैं, ये किन किन चीज़ों में बटे हुए हैं, physical and chemical changes. In this chapter we will explore these changes through various activities to understand their nature better, ठीक है। हम आगे इन सभी जो है ना एक्टिविटीज़ को समझेंगे, ठीक है, ताकि हम अगर कोई भी चीज़ करें तो हमें पता चल जाए कि वो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो बढ़ते हैं फिज़िकल चेंज की तरफ, क्योंकि पहले हम फिज़िकल चेंज ही पढ़ेंगे। In a physical change, a substance undergo changes on its physical properties, है ना। फिजिकल से हमें पता चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। फिजिकल लाइक जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ, लाइक बॉडी होती है ना किसी चीज़ की, उसे फिजिकल बोलते हैं। इन अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। एक फिजिकल चेंज में सब्सटेंस सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही अपना चेंज करता है, केमिकल में कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। सच है शेप, उसकी शेप में कोई फ़र्क आ सकता है। साइज़, कलर एंड स्टेट, साइज़ में कलर आ सकता है, साइज़ में डिफरेंस आ सकता है, कलर में, एंड स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ सकता है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ बटर, कट ऑफ पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन जो हमें पिक्टोरियल फॉर्म में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें हम डीपली समझेंगे। पहला क्रशिंग अ कैन। देखो मैंने एक कैन को पिचका दिया, मैंने एक कैन को पिचका दिया, है ना, और बाद में मैंने उसे खोल दिया, मतलब
पिचका के फिर खोल दिया, है ना। उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा। कैन तो कैन है, चाहे पिचका हुआ है चाहे ओपन है, कैन इज कैन, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, है ना। ठीक है। देन मेल्टिंग ऑफ एन आइस। आप कहोगे सर अगर आइस मेल्ट होगी तो वाटर बन रहा है, और वाटर क्या है, एक न्यू सब्सटेंस। बच्चे आपकी थिंकिंग थोड़ी गलत हो सकती है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ठीक है, वाटर से ही तो आइस बनती है, वाटर से ही तो आइस बनती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, कि आप समय में भी पीछे जा सकते हो, है ना। तो मैंने बर्फ़ रख दी बाहर पिघलनी, और मुझे मम्मी ने बुलाया किसी काम के लिए, मैं चला गया, आके मैंने देखा कि मेरी बर्फ़ तो मेल्ट होगी, मेल्ट। तो मैंने क्या किया, मैं कहा ये तो पानी बन गई। तो आइस किससे बन रही है, वाटर से ही बन रही है ना, तो आइस फिर से वाटर बन गई, है ना। तो फिर वो रिवर्सिबल होता है। अगर मैंने उसे फिर से फ्रीज़र में रख दिया तो फिर वो आइस बन जाएगी ना, तो फिर ये काम रिवर्सिबल हो गया, है ना, ये काम रिवर्सिबल हो जाएगा। वॉट इज इक्वल्स टू आइस, फिर से काम रिवर्स हो जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी पहले क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर कोल्ड टेम्परेचर पे था, ठीक है। अगर मैंने उसे बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद मैंने उसे फिर से रख दिया, वो तो फिर से कोल्ड या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, है ना। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, है ना। अगर बारिश आती है, हम देखते हैं मिट्टी काली काली सी हो जाती है, मतलब मिट्टी पे पानी हो जाता है जमा, और कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वो पानी गायब, मिट्टी फिर से वैसी वैसी की वैसी पाउडर जैसी, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ एन ग्लास, भाई चाहे कांच टूट गया, कांच पे बॉल बजी, कुछ भी लगा, लेकिन कांच तो कांच ही है ना, चाहे उसके टुकड़े हो गए फिर भी वो कांच तो कांच ही है ना, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है। सो दिस इज फिजिकल चेंज। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस को होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी, हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल चेंज इज़ फॉर टेम्परेरी टाइम। देखो यहाँ पे आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट होगी, क्या मैं फिर से आइस को जमा नहीं सकता, क्यों नहीं जमा सकता, आई हैव फ्रीज़र भाई, मैं जमा सकता हूँ, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एंड फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा, जब कांच टूटा तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कांच तो कांच ही है ना, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इमिटेड नॉन ऑब्जर्व इन फिजिकल चेंज। ये बताओ कि मतलब मैंने लाइट की मदद ली कांच तोड़ने में, मतलब लाइट की मदद ली, साइंस की सनलाइट की मदद ली मैंने कांच तोड़ने में। सो दिस इज़ कॉमन। फिजिकल चेंज कैन बी यूजुअली रिवर्स, वो मैंने आपको समझा दिया, वैसे भी समझा दिया, ठीक है। अब ये है अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंजेस, ठीक है। एक साइड में है केमिकल रिएक्शंस, एक साइड पे है एग्जांपल, एक साइड पे न्यू सब्सटेंसेस और हियर आर आल्सो एग्जांपल्स। तो चलो बढ़ते हैं केमिकल चेंजेस की तरफ। केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। व्हेन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जैसे मैंने कर दिया मतलब कोई भी मैंने दो सब्सटेंस डाले, है ना, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, लाइक फूड डाइजेशन, फ्रूट राइपनिंग, ग्रेप फर्मिनेशन, मेडिकल रिजल्ट फ्रॉम अ सीरीज केमिकल फ्रैक्शन, क्रिएटिंग बेनिफिशियल मटीरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट पहले से तो नहीं बना होता, तो वो एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ में एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, तो उनसे समझते हैं। केमिकल चेंज इज़ परमानेंट, वो हमें पता है।
न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये भी हमें पता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसमें चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होती है, इज जनरली इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकती। साउंड कैन बी मेड, बच्चे लाइक इसमें ना साउंड भी बनती है, ठीक है, जैसे पट 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 पट, जैसे हम जब आग लगाते हैं तब ऐसे पट 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 की आवाज़ नहीं आती धीरे से, है ना, आती है ना। और जब हम कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हैं तो गैस की ऐसे करके आवाज़ आती है ना। अ स्मेल माइट बी चेंज और न्यू स्मेल बी रिलीज्ड, ठीक है। और एक और तरीका है केमिकल चेंज को चेक करने का, स्मेल नहीं बन जाती है, जैसे सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। एंड कलर, आप उसे ना स्मेल को सुनकर करोगे, ठीक है। तो आप ये भी तरीका है, स्मेल माइट चेंज, कलर अल्टेशन माइट चेंज, स्लाइस ऑफ एप्पल ब्राउन कलर इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कलर चेंज होने में। अगर आपको एप्पल चाहिए, एप्पल को काट दिया, एप्पल की स्लाइस काट दी, ब्राउन होने में थोड़ा टाइम तो लेगी, ऐसे थोड़ी है कि साथ के साथ ही ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, इमीडिएटली नहीं होती। गैस कुड बी क्रिएटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस भी बन जाती है। क्रिएटिंग ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूसेस लाइट साउंड एंड, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो भी लिखा है वैसे आप पढ़ सकते हो एक बार। आयरन रस्टिंग, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आयरन रस्टिंग लाइक जंग लग जाना, ठीक है, जंग लग जाना, वो युद्ध वाली जंग नहीं, एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर नहीं लग जाती हमारे आयरन थिंग्स पे, वो, और वो कभी हट नहीं सकती। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आपने वुड को जला दिया तो एक राख बन रही है ना, एक राख बन रही है, दैट इज़ न्यू सब्सटेंस। अब ये थोड़ी है कि राख को आप फिर से लकड़ियों में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यही हमारी बॉडी में एसिडिटी और फूड डाइजेशन। कुकिंग एंड एग, अब मैंने एग को पका दिया तो एग पका कर उसे फिर से एग थोड़ी बनाऊंगा। लाइक मैंने मटेरियल से केक बनाया तो केक को मैं फिर से मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यही होता है केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंजेस टू मच ईजी, केमिकल चेंजेस ऑल्सो टू मच ईजी, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे अभी देखा, अ कॉमन चेंज, एक मिनट, a common change you might be familiar with rusting of iron, जंग लग जाना, exposed with the layer of brownish material called as rust, ये मैंने आपको बता दिया। उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है, उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो ये देखो, वाटर, इसमें कौन सी ज़रूरत होती है, वाटर और ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर की ज़रूरत होती है हमारी रस्टिंग के प्रोसेस में। एयर, दिस इज़ सॉरी वाटर, दिस इज़ एयर, जब दोनों मिलके हमारे बेचारे आयरन पे अटैक करते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। ये देखो बेचारे का हाल, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ बेचारा, ये देखो बेचारे के रस्टिंग लग गई यहाँ पे सभी जगह पे। और यहाँ क्या था, हाँ हमारा आयरन पूरा क्लीन था, ठीक है। अब इस रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करना है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सॉरी, एंड एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग वेट आयरन पैन, तवा, ठीक है, आयरन गेट स्पार्क में लगे होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि आयरन की चीज़ों पे ही रस्टिंग होती है। आज सर का गला ठीक नहीं है, सो मतलब समझ लेना। obtain a small piece of magnesium strip और even मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाना, मैग्नीशियम स्ट्रिप को रिबन को जलाना, क्लीन इट स्ट्रिप विद सैंड पेपर, जो सैंड पेपर नहीं होता, रेग मार जिसे बोलते हो, उससे करना, और कैंडल फ्लेम के पास लेके आना, जलाना। इट विल बर्न वाइट ब्राइटली, जैसे ही आप उसे जलाओगे ना, लाइक आप इसे यहाँ से जला रहे हो, ये आ गया, एंड यहाँ पे ये फुल ऐसे 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 वाइट लाइट को मतलब हमारे यहाँ पे पास ला देगा, इतनी मतलब ग्लो करेगा। इट इज़ फुली बर्न्ड, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, ठीक है। इसका जो वो है ना रिबन, वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगी। ऐश को हम क्या कहते हैं, राख, है ना। तो वो एक दिस, और ये याद रखो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल फिजिकल चेंज,
sorry, chemical change, common chemical change. The following equation can represent the change. Magnesium Mg plus O2 plus magnesium oxide. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो. Between copper sulfate and this. और यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में. इस जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ के 2 पार्ट्स आएंगे, तो हम रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट से लेके अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे, है ना. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा. ठीक है, रिवीजन करना. थैंक यू एवरीवन.